हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बेहतरीन होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेएनवी मैथ क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना, जिसका नाम है गुणज एवं गुणनखंडन। ठीक है, और इसका ये फुल क्लास होने वाला है। और आप लोग यदि इस क्लास को पूरे अच्छे तरीक़ा से देख लेते हैं तो आप लोग का इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं छूटता है। मैं आप लोग को बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो क्लास में मैंने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को अच्छी तरीक़ा से कंप्लीट करवा दिया था, जिसको आप लोगों ने देखा भी। ठीक है, अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। यदि आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी हमसे करना चाहते हैं तो आप लोग मेरा नंबर लिख लीजिए 7488600620। ये मेरा नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करेंगे। हम आपको क्या करेंगे, बैच में आपको ज्वाइन कैसे होना है उसके लिए बता देंगे। उसका फ़ी है आप लोग का मात्र 299 रुपया। ठीक है, तो आप लोग इस नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करेंगे, हम आपको सारा कुछ बताएंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग गुणज एवं गुणनखंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हम लोग बेसिक्स पहले समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे कि गुणनखंड या अपवर्तक, जिसको हम लोग इंग्लिश में फैक्टर्स बोलते हैं, ये क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसकी परिभाषा को, आप लोग हमारे साथ नोट करते जाइए। लिखिए, किसी दी गई संख्या, किसी दी गई संख्या में जितनी, किसी दी गई संख्या में जितनी संख्याओं से पूरा, संख्याओं से पूरा, ठीक है ना, पूरा भाग लग जाता है, उन संख्याओं को दी गई संख्या का गुणनखंड, बोलिए मेरे साथ, गुणनखंड या अपवर्तक कहते हैं। चलिए समझिएगा, हमने यहाँ पर क्या लिखा, किसी दी गई संख्या, मानिए कोई संख्या दिया, जैसे हम आपको दिए 36। ठीक है, किसी दी गई संख्या में ये जो संख्या दिया गया है, अगर इस संख्या में जितनी संख्या से पूरा मतलब हम लोग लगाएंगे इसमें भाग, जो संख्या से भाग लग जाएगा वो इस संख्या का गुणनखंड कहलाएगा। जैसे में देखिए, 36 में 1 से भाग देंगे 36 बार में लग जाएगा, 2 से भाग देंगे 18 बार में पूरा लग जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 से देंगे तो फिर भी 12 किया 36, पूरा लग जाएगा। 4 से देंगे तो 4 से लगेगा ना, चलिए 4 से भी लग जाएगा ना जी, 4 से भी लग जाता है, 4 नमक का 36। चलिए उसके बाद 5 से देंगे, लगेगा नहीं, शेष बच जाएगा तो 5 नहीं। 6 से देंगे 6 4 36, 6 हो जाएगा। फिर देखिए 7 से नहीं लगेगा भैया। उसके बाद देखिए 8 से नहीं लगेगा, 9 चौका 36, 9 से लग जाएगा। फिर देखिए 10 से नहीं लगेगा, 11 से नहीं लगेगा, 12 तिया 36, 12 से लग जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 13 से 14 से 15 से 16 से किसी से भी नहीं। एक किससे लगेगा बाबू, 18 से लगेगा, 18 दूना 36। फिर अब किससे लगेगा, ठीक है, अब किससे लगेगा, 36 से लगेगा, 36 से कम 36। तो आप लोगों ने देखा इस 36 का जो है ये सब क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। अगर हम पूछे आपको 36 का गुणनखंड कितना है तो क्या बताएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गुणनखंड है। ठीक है, तो आप लोग समझे गुणनखंड कैसे निकालेंगे। 36 का गुणनखंड कितना है, 9 गो है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि 36 के कितने गुणनखंड है, बताएंगे 9 गुणनखंड है। 36 के कितने गुणनखंड है, 9 गुणनखंड है। ठीक है, आप लोग समझे गुणनखंड कैसे बोलते हैं, किसी दी गई संख्या में जितनी संख्या से पूरा भाग लग जाए वो सारी संख्याएं दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाती है। समझे, चलिए क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है उभयनिष्ठ गुणनखंड या समापवर्तक। क्या था टॉपिक, उभयनिष्ठ गुणनखंड अथवा समापवर्तक। तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे। इसमें हम फिर परिभाषा लिखते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड अथवा समापवर्तक उस संख्या को कहते हैं, उस संख्या को कहते हैं। देखिए ये एक हम जहाँ पर लिख रहे हैं, फिर इसको नोट्स तैयार किया जाएगा, फिर पीडीएफ अपलोड होगा, वो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन पर। तो मेरा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उस संख्या को कहते हैं जो दी
गई दी गई दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणनखंड हो। क्या हो बाबू? गुणनखंड हो। तो चलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, उभयनिष्ठ गुणनखंड अथवा समापवर्तक उस संख्या को कहते हैं जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणनखंड हो। देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 24 और 32 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या जी? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इस प्रकार क्वेश्चन दे देगा आपको और आपको ऑप्शन 4 दे देगा। तो कैसे बनाना है इसको सीखिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड में हमने बताया कि उभयनिष्ठ गुणनखंड हम लोग उस संख्या को कहेंगे जो दी गई संख्या में दो या दो से अधिक संख्या का गुणनखंड हो। जैसे यहाँ पर 24 और 32 है ना, तो अभी हम गुणनखंड निकालना आपको सिखाए थे। गुणनखंड कैसे बोलते हैं? इस संख्या में कौन कौन संख्या भाव लग जाएगा, 1 से लगेगा 1 हो जाएगा, 2 से लगेगा 2 हो जाएगा, 2 12 दूना 24 है ना, 3 से लगाएंगे लगेगा 3 8 24, 3 से भी लग जाएगा, 4 से लगाएंगे 4 6 24 ये भी हो जाएगा, 5 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, 6 से लगाएंगे तो 6 चौका 24 ये भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7 से नहीं लगेगा, 8 तिया 24 8 भी लग जाएगा, 9 से नहीं लगेगा, फिर 10 से नहीं लगेगा, फिर किससे लग जाएगा बाबू बताइए मेरे? 11 से नहीं लगेगा, 12 से लग जाएगा, 12 दूनी 24, उसके बाद 24 से लग जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हुआ? गुणनखंड हुआ। क्या हुआ जी? गुणनखंड हुआ। क्या हुआ इसका? गुणनखंड हुआ। अब करना क्या है? 32 का भी गुणनखंड निकालिए। 32 में किस में लगेगा? 1 से लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 से भी लग जाएगा, लगेगा ना? लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर और किससे लगेगा? 3 से लगेगा, नहीं लगेगा। 4 से लग जाएगा, 4 8 32। अच्छा 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से लग जाएगा। ठीक है, 8 चौका 32। फिर 9 से नहीं लगेगा, 10 से नहीं लगेगा, 11 से भी नहीं, 12 से भी नहीं, 13 से भी नहीं, 14 से भी नहीं, 15 से नहीं, 16 से, 16 दूना 32। ठीक है, मतलब इस संख्या में कौन कौन संख्या भाव लग जाता है? 17 से भी नहीं लगेगा, 18 से भी नहीं लगेगा, एक के बाद अब किससे लगेगा जी? 32 से ही लगेगा। तो आप लोग देखेंगे कि इस दोनों संख्याओं का जो गुणनखंड है, इस दोनों गुणनखंड में कौन कौन कॉमन आ रहा है? ये देखिए 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है ना? चलिए 2 भी दोनों में है। उसके बाद 4 दोनों में है, 4 क्या है? दोनों में है। उसके बाद 8 दोनों में है। जो जो दोनों में है उसको बाहर निकाल लीजिए। 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझे? तो आप लोगों ने देखा कि इसका 1 आया, 2 आया, 4 आया, 8 आया। तो ये सब इसका क्या होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड। पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन 24 और 32 का उभयनिष्ठ गुणनखंड बताएंगे क्या? 4 होगा, एक 8 होगा, एक 2 होगा। ये सब इसका क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है जी? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, एग्जाम में पूछ देता है कि 24 और 32 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो आप बताएंगे 4 है। ठीक है ना, 8 भी आ जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड में। मतलब जो दोनों में है, ठीक है, जो दोनों में हो, जो कॉमन हो। ठीक है, दोनों में क्या हो? कॉमन हो, जो दोनों में आ रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड। गुणनखंड किसको बोलेंगे? जिससे इस संख्या में पूरा पूरा भाग लग जाता है, वो सारी संख्या क्या होगी? इस संख्या का गुणनखंड। अब जो आगे समझने वाले हैं उसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। क्या नाम है जी? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड स्वयं अभाज्य संख्या ही होती है। क्या होता है जी? लिखेंगे किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड स्वयं अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, चलिए ये हो गया आप लोग को। जैसे में लीजिए संख्या हम लोग 3600 लेते हैं, तो इसका देखिएगा आप लोग, इसका कैसे लिख सकते हैं? हम इसको 2 तिया 6 तिया है ना, इस प्रकार हम लोग लिखेंगे। तिया 18 दूनी 36 इस प्रकार लिखेंगे। या फिर इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, है ना? 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं 3 दूनी 6 तिया 18 दूना 36 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। उसके बाद कैसे लिख सकते हैं? 3 दूनी 6 दूनी 12 तिया 36 है ना। मतलब आप लोग देखेंगे अगर इस सारी में देखें तो हमको क्या क्या मिल रहा है? एगो 2 मिल रहा है, एगो 3 मिल रहा है। सब में वही ना है जी, 2 है 3 है, 2 है 3 है ना, यही ना है जी। तो हम लोग क्या बोलेंगे?
संख्या 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या 2 और 3 है, क्या 3 और 2 ही है या फिर 2 या 3 है। 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 होगा 3 होगा, यही दोनों ना होगा जी, यही दोनों होगा, ठीक है ना। मतलब ये देखिए है 2-3 ही है ना, सारा में आप लोग देखेंगे तो 2-3 ही है ना, भले 2 बार है वो नहीं है तो 2-3 ना। चलिए ये समझ गए आप लोग अभाज्य गुणनखंड। अभी आगे क्वेश्चन आएगा अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग सब्र रखिए, पूरा क्लास को देखिए, उसके बाद तो मजा ही मजा है जी, जरा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए बाबू टॉपिक आता है गुणज एवं अपवर्त। गुणज एवं अपवर्त मल्टीपल्स क्या होता है जी, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होता है तो लिखिएगा, परिभाषा पहले लिखिए, यहाँ पर परिभाषा लिखिए, किसी संख्या से पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं उस संख्या का गुणज या अपवर्त कहलाती है। बाबू हमने क्या बताया, किसी संख्या से पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं उस संख्या का गुणज या अपवर्त कहलाती है। जैसे में अगर हम आपको पूछे कि 7 का गुणज बताइए तो 7 का गुणज क्या होगा, तो 7 का गुणज कहने का मतलब हुआ कि 7 का पाई पहाड़ा, मतलब 7 से किस संख्या भाग देंगे तो पूरा भाग आ जाएगा। 7 से अगर हम 14 में भाग दें तो हो जाएगा ना 7, पहले 7 में 7 से भाग दीजिए, देखिए 7 एकम 7 पूरा कटा ना, भाग यहाँ पर शेषफल 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर हम 14 में भाग दें 7, 14 में दे 7 दूनी 14 पूरा कट गया ना, तो ये इसका क्या हुआ गुणज हुआ। फिर हम लोग 27 का, फिर 4 7 चौका 28, 7 5 35, 7 6 42, इसी प्रकार पहाड़ा पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। 7 6 का 42, तो इस प्रकार पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, यही इसका क्या होगा गुणज होगा। अगर हम आपको बताए पूछे कि 8 का गुणज होगा, बताइए तो 8 का गुणज होगा, तो आप बताएंगे सर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया का 24, 8 चौका 32 है ना, फिर 8 पच्चे 40 है ना। फिर इसी प्रकार आप लोग पढ़ते जाइएगा, 8 छक्का का 48, ऐसे पढ़ते जाइएगा, ठीक है। मतलब किसी भी संख्या का गुणज जो अपवर्त होता है उसका हम लोग पहाड़ा पढ़ के निकालेंगे। अब पहाड़ा पढ़ेंगे क्या, इसका ही का भाग लगेंगे तो क्या पूरा भाग लग जाएगा। मतलब क्या किसी संख्या से पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं उस संख्या का क्या कहलाती है, गुणज कहलाती है या अपवर्त कहलाती है। समझे आप लोग, गुणज अपवर्त समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है उभयनिष्ठ अपवर्त। क्या था टॉपिक जी, उभयनिष्ठ अपवर्त। तो अब हम लोग उभयनिष्ठ अपवर्त को समझते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉमन मल्टीपल्स कहा जाता है। तो इसको हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, पहले आप लोग बताइए। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं परिभाषा, जरा ध्यान से समझेंगे। चलिए तो लिखिए, तो कोई संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं, क्या बताएंगे, कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ अपवर्त कहलाती है यदि वह प्रत्येक संख्या का अपवर्त हो, ठीक है ना जी। अब देखिए बुआ, अब इसका क्या कंडीशन है सर, कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ अपवर्त कहलाती है यदि वह प्रत्येक संख्या का अपवर्त हो। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम अगर आपको उदाहरण दे दें कि बताइए हमको कि 4 और 6 का उभयनिष्ठ अपवर्त है, ठीक है। तो आप लोग क्या बताएंगे हमको, है ना, आप लोग क्या बताएंगे। तो आप लोग सीधे के क्या कीजिए कि 4 का पहाड़ा पढ़िए पहले, 4 एकम 4 है ना, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, 4 आते 32, 4 नमा 36, 4 दहे 40। फिर देखिए 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18 है ना, 6 चौका कितना होता है जी 24, फिर 6 पच्चे का 30, 6 छः का 36, 6 सत्ते 42, 6 आठे 48,
ना 6 नमा 54, 14 60। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 12 आ रहा है ना, 12 आ रहा है ना जी, 12 आ रहा है ना। तो आप बताइए ये दोनों संख्या में है ना, इसका ओवेनिस्ट अपवर्थ है कि नहीं जी, है ना जी, है कि नहीं बताइए आप लोग, आप बताइए है कि नहीं जी, बिल्कुल है सर। तो ये दोनों तो वेनिस्ट गुणनखंड वो अपवर्त होगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार आप लोग देखेंगे 4 गुना 12 बढ़ चौका कितना 48। अच्छा उसी प्रकार अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर 4 मतलब 6 गुना 8 कीजिए तो सिंपल 6 गुना 8 48। ये देखिएगा दोनों में 48 आ रहा है, जो संख्या दोनों में आए ना वही उसका क्या उभयनिष्ठ अपवर्त हुआ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन जो दोनों में आए। अपवर्त मतलब क्या, अपवर्त मतलब क्या, उस संख्या का गुणज। अपवर्त मतलब उसका पहाड़ा पढ़ेंगे ठीक है, जो जो दोनों पहाड़ा में जो अंक आ जाएगा वही उसका उभयनिष्ठ अपवर्त कहलाएगा। अब आगे का नेक्स्ट टॉपिक है जुड़वा अभाज्य संख्या, इंग्लिश में टू इन प्राइम नंबर्स, टू इन प्राइम नंबर्स, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो इसको आप लोग क्या बताएंगे, क्या बताएंगे जुड़वा अभाज्य संख्या में कि दो क्रमागत विषम विषम अभाज्य संख्याएं जुड़वा है ना जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे में आप लोग बताइए, जैसे में देखिएगा पहले आप लोग अभाज्य संख्या जानते हैं ना, अभाज्य संख्या पढ़ाए थे फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में पढ़ाए थे। अभाज्य संख्या कहते हैं वैसी संख्या को जिसमें आप लोग को पता होगा है ना, दो से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होता है, जिसका दो से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या, और जिसका दो से ज़्यादा गुणनखंड होगा उसको क्या बोलेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, मतलब अभाज्य संख्या हुआ जिसमें शून्य से भाग लगेगा या 1 से भाग लगेगा। जैसे मानिए अगर हम 2 ले, इसमें 21 से भाग लगेगा या फिर 2 से भाग लगेगा, तो ये क्या हुआ अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है। चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं। अब हम लोग क्या समझ जुड़वा अभाज्य संख्या ना, तो दो क्रमागत विषम अभाज्य संख्या, क्रमागत होना चाहिए मतलब क्रम से आने वाली, और विषम अभाज्य संख्या विषम होना चाहिए। जैसे में अगर हम अभाज्य संख्या पूछे तो बताएंगे 2 3 5 है ना, फिर 7 आ जाता है ना, 5 के बाद 7 भी है, उसके बाद या 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, फिर 12 नहीं है, फिर 13 है। इस प्रकार अभाज्य संख्या होती है। तो आपको हम पूछेंगे दो क्रमागत विषम संख्या, दो क्रमागत विषम संख्या, तो आप हमको क्या बता सकते हैं और बताइए। तो जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सा, विषम अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो ये देखिए 3 और 5, ये तो पहले अभाज्य संख्या है, उसके बाद यहाँ पर क्या है क्रमागत, मतलब 3 के बाद विषम संख्या जो आएगा वो 5 ही आएगा। ठीक है, 3 के बाद आता है 4, लेकिन 4 क्या है सम संख्या, 4 क्या है जी सम संख्या है, ये विषम नहीं है। ठीक है ना, और 3 के बाद विषम संख्या जो 5 होगा, क्रमागत विषम संख्या। ठीक है, और वो क्या है अभाज्य है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 3 5 को क्या बताएंगे जुड़वा अभाज्य संख्या, क्या बताएंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। समझे आप लोग। चलिए नेक्स्ट आप लोग का आता है सेह अभाज्य संख्या, क्या आता है जी सेह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। तो इसको हम लोग समझते हैं सेह अभाज्य संख्या क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समझिएगा, लिखेंगे ऐसी दो या दो से अधिक, ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं, 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनके अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, कहता है यहाँ पर कि ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनके अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो से अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे में आप लोग समझिए तो 7 और 9 जो है ये क्या है सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या है। आप लोग एक टॉपिक पढ़े होंगे SCF, ठीक है ना, क्या पढ़े होंगे SCF।
एचसीएफ पढ़े होंगे। यहाँ पर एचसीएफ में आपको देखे होंगे कि जिसका भी एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, ठीक है, उसी को हम लोग गुणनखंड भी बोलते हैं, ठीक है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड समापवर्तक कोई, ठीक है ना, जिसका एचसीएफ एक आ जाए, जिसका एचसीएफ क्या है, एक आए, उसको हम लोग सेह अभाज्य बोलेंगे, ठीक है, सेह अभाज्य संख्या। जैसे में 7 और 9 का अगर हम एचसीएफ लेंगे तो इसका देखिए गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड कीजिए पहले 7 9 का क्या आएगा, 1 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, है ना, उसके बाद इसमें 1 आएगा और 9 आएगा। तो देखेंगे इस दोनों में कॉमन निकालेंगे तो ये 1 है, ठीक है, एक ही है, मतलब इसका एचसीएफ कितना है, 1 है। या फिर दूसरा मेथड होता है तो उसको भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं, देखिए इस प्रकार से भी निकालते हैं, 7 एकम 7, यहाँ पर घटाएंगे 2 आएगा, फिर 7 से लगाएंगे 2 तिया का 6, 1 आएगा, 1 से 2, मतलब क्या, 1 ही आया, यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। मतलब क्या, वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ, जिसका गुणनखंड उभय जो गुणनखंड होगा, जिसका समापवर्तक 1 हो, ठीक है, जिसका समापवर्तक मतलब दोनों में 1 आ जाए, उसको हम लोग सेह अभाज्य संख्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर से बोलेंगे, ठीक है। जैसे 7 9 का अगर आप लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो दोनों में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, दोनों में 1 आ रहा है ना, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, 7 और 9 सेह अभाज्य संख्या हुआ, ठीक है। ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसमें अगर एचसीएफ निकालेंगे तो उसका एचसीएफ 1 आएगा, उसको सेह अभाज्य संख्या बोलेंगे। ओके, चलिए, और वो अभाज्य संख्या भी होना चाहिए, ठीक है, कोई भी संख्या नहीं, अभाज्य संख्या लेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, अभाज्य गुणनखंडन क्या है, अभाज्य गुणनखंडन प्राइम, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। चलिए, तो अभाज्य गुणनखंड को अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो पहले परिभाषा लिख देते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे संख्या का गुणनखंड, संख्या का गुणनखंड जब अभाज्य संख्या हो तो उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो आप लोग सीखिए अभाज्य गुणनखंड किसको बोलते हैं, संख्या का गुणनखंड जब, है ना, जब अभाज्य संख्या होता है तो उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे में अगर हम उदाहरण ले 10, अगर इसका आप लोग मतलब एलसीएम ज्ञात करते हैं ना, उसी प्रकार लगाइए, 2 5 10। अब देखिए 2 और जो 5 है ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 2 और जो 5 है ये एक अभाज्य संख्या है, 2 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड। जैसे में इसका बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछा गया है, हम आपको आगे भी क्वेश्चन थोड़ा सा करवाएंगे, 1 2 क्वेश्चन करवाएंगे इस पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे में यदि देखना चाहिएगा तो देख लीजिए, अभी 21वां की अभाज्य गुणनखंड है और ये जेएनवी एग्जाम में 2022 में पूछा गया है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 21वां का अभाज्य गुणनखंड, तो ये 21वां यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग लगाएंगे, देखिए तो सबसे छोटी किससे लग सकता है, 1 से लगाएंगे तो वही बात हो जाए, 1 से 21वां बार लगेगा, 2 से लगाएंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लगाएंगे 2 से, ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है तो 2 से लगाते हैं, 2 से लगाएंगे तो कितना बार मिलेगा बताइए, तो 2 दहें 20 है ना, 1 0, मतलब 2 5 10, अब 10 50 आ गया। अब फिर से 2 से लगाया क्योंकि लास्ट में क्या है 0, और 2 से विभाज्यता का नियम हमने आपको बताया है कि जिस संख्या के अंतिम में क्या हो 0 हो या फिर कोई सम संख्या वो 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब 2 से लगाइए तो 2 से लगाएंगे तो कितना 525 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर आप किससे लगा सकते हैं, 2 से लगेगा बताइए, 2 से इसमें लगेगा 5 2 7 5 12, 3 से लग जाएगा, ठीक है। अगर संख्या का योग 3 से भाग लग जाए तो वह संख्या 3 से विभाज्य होता है, जैसे में 5 2 7 5 12, 12 में 3 से भाग लग जाता है इसलिए 3 से विभाज्य है, ठीक है। अब देखिए लगाइए तो 3 एकम 3 2 2, मतलब क्या 22 है, तो 22 में 3 7 21, 1 5 3 5 15। अब देखिए तो 7 5 12 1 13, आप 3 से नहीं लगेगा, आप 5 से लगेगा, 5 से लगाइए तो 5 तिया का 15 और 2 5 5 25, अब फिर 5 से लगाइए 7 आया। तो अब देखिएगा यहाँ पर 21वां की अभाज्य गुणनखंड, जो संख्या यहाँ पर आया ना, जो संख्या यहाँ पर आया ये सब इसका अभाज्य गुणनखंड है, मतलब 2 गुना 2 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7। अब देखिए 2 गुना 2 गुना 7 गुना 15, 15 15 दे दिया, 15 15 यहाँ पर है नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसमें देखिए 2 गुना 2 3 गुना 5 गुना 35 दे दिया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखिए 2 गुना 2 उसके बाद 3 फिर 5 गुना 5 गुना 7, ये है 2 2 3 5 5 7, 2 2 3 5 5 7, मतलब इसका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका सी नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिया,
तो आप लोगों ने अभाज्य संख्या समझ गया कि आप लोग अभाज्य संख्या कैसे निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड आपको एग्जाम में आएगा तो बना लीजिएगा। ओके, अब थोड़ा सा अब आप लोग का ये जो चैप्टर है ये समाप्त हो चुका है, तो थोड़ा सा आप लोग HW लिखेंगे, ठीक है, जो कि आज के क्लास का है चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है ना, चैप्टर 3 का, ठीक है। तो आज है आप लोग का 14 तारीख, तो आप लोग इसको होमवर्क में लिखेंगे। होमवर्क में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे कि आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये आपके होमवर्क के लिए है, आप लोग स्वयं बनाएंगे, ईमानदारी पूर्वक आपको बनाना है ना। आप नीचे हमारे वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या, ये फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन लिखिए, 75 के अभाज्य गुणनखंड है, 75 के अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड अभी हमने बताया आपको कैसे निकालना होता है, ऐसे कीजिएगा। जैसे यहाँ पर फिर बता देते हैं 75 का, देखिए 3 2 से लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि इकाई अंक नहीं है, 7 5 12, 3 से लग जाएगा, 3 से लगाएंगे 3 दूना का 6, 1 5, 3 5 15 है ना 25, अब 5 से लगाएंगे 25 25, मतलब 3 गुना 5 गुना 5, 3 गुना 5 गुना 5, ऐसे ही आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है। तो 75 के अभाज्य गुणनखंड ही आप बताइएगा 3 गुना, ऐसे लिखिएगा 3 गुना 5 गुना 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को लिखिए। क्वेश्चन है आप लोग का कि 18 का अभाज्य, ठीक है, गुणनखंडों की संख्या है। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, गुणनखंडों की संख्या है। अभाज्य गुणनखंड लिखिए, सीधे गुणनखंड, अभाज्य नहीं लिखिए। क्वेश्चन है और 18 का गुणनखंडों की संख्या, इसका गुणनखंड मतलब इसमें किस किस संख्या से क्या भाग लग जाएगा, पूरा भाग लग जाएगा, उसको हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। अभी हम जस्ट शुरू में पढ़ाए थे, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक यही गुणनखंड पढ़ाए थे। तो 18 का गुणनखंडों की संख्या यही बताइएगा, ठीक है, कि मतलब क्या वो संख्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, 1 से 50 तक सम संख्या का योग होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग हमारे साथ लिखते जाएंगे, ठीक है ना। हम आप लोग को दे रहे हैं, इसका मतलब इसको आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद हमको बताना है कि यहाँ पर आपका सबसे छोटी भाज्य एवं अभाज्य संख्या कौन सी है। तो बच्चों यही आप लोग का 5 क्वेश्चन था। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आज पूरा क्लास देखें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। यदि आप लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिएगा, और मेरे अगर आप लोग हमसे पेड क्लास में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करना होगा 7488600620 पर। इस नंबर पर आप लोग संपर्क करेंगे। मेरा ये वीडियो आप लोग देख लिए, पसंद आया हो तो लाइक कर लेंगे, अपने दोस्तों के भी शेयर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।